मुकर्रम सामिईन, मदरसा दीनी तालीम और उसके कवानीन को मद्देनजर रखते हुए एक दिलचस्प मुकालमा समाअत करते हैं। मैं दावत देता हूँ अजीज़म मोहम्मद जुबैर और उनके साथियों को कि वो आए और अपना दिलचस्प मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए जनाब, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जी सही कह रहे हैं आप, हम लोगों की मसरूफियत बहुत बढ़ रही है, इसलिए दोस्तों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के बच्चे खैरियत से हैं? अब तो स्कूल और मदरसा जाने लगे होंगे। हाँ भाई, स्कूल तो जा रहे हैं मगर मदरसा हम लोग नहीं भेजते। हम लोगों को वैसे भी मदरसे से मुताल्लिक कई एतराज़ात है, ये सब कुछ हमारे बस का नहीं, बहुत मुश्किल काम है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं और कैसे एतराज़ात? आप जैसे इतने समझदार आदमी और इतनी सब लापरवाही। इसमें लापरवाही की कौन सी बात है? तालीम के बारे में हम तो बहुत फिक्रमंद है। हाँ, वो तो दिख रहा है। टॉप लेवल स्कूल में हमने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया है और ट्यूशन भी एरे गेरे के पास नहीं भेजते, और जिस ट्यूशन क्लास का अच्छा है उसी में भेजते हैं। फिर लापरवाही कैसी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोगों ने स्कूल की तालीम दिलाने के मामले में तो काफी चुस्ती दिखाई, मगर दीनी तालीम में बिल्कुल बेतवज्जो हो गए। भाई साहब, आपको तो मालूम है कि हम लोग गरीब आदमी हैं और पूरे महीने मेहनत करने के बाद मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए कमाते हैं। इसमें हमको घर भी चलाना है, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस और रिक्शे वाले का किराया, फिर अपना जाती खर्च, ये सब मिलकर पूरा करना मुश्किल होता है। दोस्त, मैं समझ न सका कि इतनी आमदनी के बावजूद आप 2-3 बच्चों को मदरसा क्यों नहीं भेज सकते? खुलकर बताइए। सुनिए, स्कूल की फीस एक बच्चे की एक महीने की 3000 रुपए है और स्कूल वाले साल के इकट्ठे ही वसूल करते हैं, जो मिल मिलाकर 40,000 रुपए बनती है। एक बच्चे की फीस सालाना 40,000 रुपए? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा, वरना फिर बड़े होने के बाद वो किसी जगह मजदूरी करेंगे। ठीक है, आगे बताइए। और 3 बच्चों की सालाना फीस 1,20,000 रुपए होती है और ये शुरू साल में ही जमा करवानी पड़ती है। ट्यूशन वाले महीने की फीस 1,500 रुपए ले लेते हैं, तो साल के 18,000 रुपए ये हो गए। और जिस सवारी से बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बच्चे की तरफ से 1,200 रुपए वो ले लेता है। रोजाना बच्चों को स्कूल जाते वक्त हाथ खर्ची के तौर पर 50 रुपए देता हूँ। इस तरह हर एक बच्चे पर महीने के 7-8 हज़ार रुपए स्कूल पर खर्च हो जाते हैं, और महाना चाय और पान मसाले में 4-5 हज़ार रुपए जाती खर्च है। यूं 70-80 हज़ार रुपए कैसे पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब बताइए कि मैं कैसे मदरसे भेजूं और इसका खर्च उठाऊं? जैसे स्कूल का खर्च उठाते वैसे मदरसे का खर्च भी उठाइए। दोस्त, उसका रिजल्ट तो सामने ही है कि ये बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी और मुस्तकबिल और फ्यूचर अच्छा बनेगा। और मदरसे से को क्या मिलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं? मदरसे से इन बच्चों को ईमान मिलेगा, इस्लाम मिलेगा, आमाल सालिहा की तौफीक मिलेगी, अच्छे अखलाक सीखेंगे, अपने बड़ों का अदब करेंगे, छोटों के साथ शफकत से पेश आएंगे और खास तौर पर अपने वालिदैन के हक को पहचानेंगे और उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने वालिदैन की खिदमत को नेकबख्ती और खुशकिस्मती तसव्वुर करेंगे और अपने मुआशरे और समाज के लिए अच्छा इंसान बनेंगे। दोस्त, आपकी तमाम बातें 16 आना सच है, मगर क्या? मगर ये कि दीन के लिए और दीन की तालीम के लिए पैसे लेना और देना समझ में नहीं आता। ये तो सब खिदमत के काम है, और खिदमत पर मुआवजा कैसा? और देखो भाई, हम दीन पर तो 1 रुपया भी खर्च करना पसंद नहीं करते, ये हमसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपकी अपनी सोच है जिससे इत्तेफाक मुमकिन नहीं। ये पूछता हूँ कि आप अपने औलाद को क्या बनाने का इरादा रखते हैं? पता है आप क्या बनाएंगे? मैं तो अपने बच्चों को असली तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हाफिज, आलिम और दीन का खादिम बनाऊंगा। आप क्या बनाने का इरादा रखते हैं? भाई, मेरे तो 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक को डॉक्टर और दूसरे को जज बनाऊंगा, ताकि वो तरक्की करे और आगे बढ़े। ये
इरादा है। मुझे आपकी बात सुनकर अफसोस हुआ। क्या आप अपने बच्चों को मौलवी बनाएंगे, फिर वो लोगों के चंदे पर अपना गुजर बसर करेगा? भाई आप ये क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आइंदा चंद सालों में कौम को 2 खादिम मिल जाएंगे जो कौम की लिल्ला फिल्ला बिला मुआवजा खिदमत करेंगे और कौम को तरक्की की राह पर ले जाएंगे, जिससे कौम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा ही है ना? अरे भाई, बिला मुआवजा खिदमत क्यों करेंगे? जब लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर डॉक्टर और जज बनाएंगे तो नफे के साथ वसूल नहीं करेंगे। यही तो वक्त है नफे के साथ वसूल करें। और ये बिला मुआवजा क्या होता है? भाई साहब, अगर आपका बेटा जज बन गया तो पैसा कहाँ से आएगा? हुकूमत उसे तनख्वाह देगी क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है। दूसरा बेटा डॉक्टर बन गया तो उसको पैसा कौन देगा? अगर वो सरकारी अस्पताल में सर्विस करेगा तो सरकार उसे तनख्वाह देगी। अगर वो प्राइवेट अस्पताल चलाएगा तो मरीजों से फीस लेगा। यहाँ मैं आपको 2 बातें समझाना चाहता हूँ। जज को, पुलिस ऑफिसर, सरकारी डॉक्टर और तमाम सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह और सैलरी कहाँ से मिलती है? हुकूमत की तरफ से। और हुकूमत के पास पैसों के खेत और बाग नहीं कि टहनी हिलाए और पैसे गिनने लगे, बल्कि वो सारे पैसे आवाम से, पब्लिक से टैक्स के नाम पर वसूल करते हैं। यूँ समझ लीजिए, आप एक छोटी सी माचिस की डिबिया 1 रुपए की खरीदते हैं, उस पर 35 पैसे हुकूमत ले लेती है और इन तमाम रुपयों को लेकर हुकूमत अपनी तमाम सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह देती है, चाहे वो तनख्वाह 5 लाख रुपए हो या 5000 रुपए, मगर आधी आवाम और पब्लिक की जेब से ही है। जनाब, ये बात समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर जो 1 करोड़ की कार में घूम रहा है, इसकी तनख्वाह भी सड़क पर ठेले लगाने और रिक्शा चलाने वाले गरीब मजदूर की टैक्स का हिस्सा है, जो इसने जरूरत की चीजें खरीदते वक्त हुकूमत को दिया है। इन्हीं लोगों के पैसों से हुकूमत अपनी तमाम सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह देती है। अब आते हैं मदरसे और मस्जिद की तरफ। मदरसे और मस्जिद के खादिमों की तनख्वाह भी अवामी चंदे से ही मिलती है, मगर इसमें फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि यहाँ अवाम ने पैसे अपनी रजामंदी और खुशी से दिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिए, और हुकूमत ने अवाम से टैक्स जबरदस्ती ताकत के जोर पर वसूल किया। दोनों जगह के मुलाजिमीन अवाम के पैसों से ही तनख्वाह पाते हैं, मगर फर्क ये है कि दीनी जगहों पर तनख्वाह कम है तो हमारी निगाह में इसकी वैल्यू डाउन है, इज्जत कम है, और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह ज्यादा है। दुनिया को सब कुछ समझने की वजह से इसको इज्जत की निगाह से देखते हैं और इसको हासिल करने के लिए बसा औकात दीन को पसे पुष्ट डाल देते हैं। दीनी अमाल पर मुआवजा ही जरूरी क्यों? क्या बिला मुआवजा खिदमत की नीयत से नहीं पढ़ा सकते? मसलन एक बंदा नमाज पढ़ा सकता है तो मस्जिद में हाजिर होकर वक्त पर नमाज पढ़ा दिया करे। इसी तरह अगर कुरान पढ़ना जानता है तो बच्चों को कुरान पढ़ा दिया करे, इसमें सवाब भी मिलेगा। पैसे लेने की क्या जरूरत है? बहुत सही वक्त पर आपने अपना एतराज रखा। मैं इसका भी आपको तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। एक बंदा डॉक्टर है, उसने मरीज को चेक किया, दवा तजवीज करने के लिए उसको कलम चलाकर दवा लिखनी है, उस पर 1000 या 2000 रुपए लेगा। क्या किसी मरीज का इलाज करना सवाब का काम नहीं? अब इस पर वकील ने अपनी फीस क्यों तय की? उसने ये सवाब क्यों छोड़ दिया? ऐसे तमाम हुनरमंद अपने खिदमत मुफ्त दे सकते हैं। अब हर एक से यूं कहे ये नेकी है तो क्या निज़ाम कायनात चल सकता है? इसी तरह एक बंदा एडवोकेट और वकील है, वो लोगों के मुकदमे की अदालत में पैरवी करता है, अदालत में इंसाफ दिलाने नेकी नहीं। एक आदमी गल्ला अनाज बेचता है, लोग उससे अनाज खरीद कर भूख मिटाते हैं, खाना खिलाने नेकी है। आप दुकानदार से कहिए कि अनाज खरीदने वालों से पैसे मत लीजिए, सवाब कमाइए। एक बंदा कपड़ा बेचता है, लोग उससे कपड़ा खरीद कर अपना जिस्म ढांपते हैं। जो फर्द है कपड़ों का व्यापारी कपड़े खरीदने वालों से कीमत वसूल करता है, आप उससे कहिए कि ये जिस्म ढांपना फर्ज है, आप फर्ज अदा करने वाले से पैसे क्यों लेते हो? यूं ही दे दो। वो आपको क्या जवाब देगा? आपको दिमाग के एक बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत है। जैसे दुनिया की चीजों की जरूरत है और लोग इसके हासिल करने के लिए मुआवजा देते हैं, ऐसे ही दीन इन सब से बढ़कर जरूरत है। और जो लोग अपने औकात फारिग करके उम्मत के बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, इन
बच्चे के मुकाबले में ज्यादा बनता है कि कौम की जरूरत की कफालत और जिम्मेदारी उठाए, और यही शरई मसला और इस्लाम का कानून भी है। चलिए भाई, ये तो समझ में आया कि फीस क्यों लेते हैं, मगर ये मदरसे के कायदे कानून गले से नहीं उतरते कि मदरसा वक्त पर आना है, इस्लामी लिबास पहन कर आना है, पाबंदी से हाजिर होना है। भाई साहब, जब वक्त मिला चले गए, या किसी दिन बच्चे का मूड नहीं था, या स्कूल में इम्तिहान आ जाए, उसमें 1-2 हफ्ता छुट्टी कर लेगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि दीन में तंगी और सख्ती नहीं बल्कि नरमी है। बहुत खूब दोस्त, देखिए हर काम उसूल और ज़ाब्ते से ही हो सकता है। जिस काम में बेउसूली होती है वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचता, उसमें नक्स रहता है। दूसरी बात ये है कि आप स्कूल बच्चों को अपने या बच्चे के मूड पर भेजते हैं, जिस दिन बच्चे का मूड नहीं होता उस दिन गैरहाजिरी करा देते हैं। आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चों का स्कूल हाजिरी में बेहतरीन रिकॉर्ड है। आप लोग दिन के साथ जरा भी इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा मदरसा जब वक्त पर पहुंचता है तो मदरसे में पढ़ाई जाने वाली तमाम बातें उसको याद करना आसान होता है। बच्चा जब हाजिरी की पाबंदी करता है तो उसकी बरकत से कुरान करीम का याद करना और याद रखना आसान हो जाता है। वक्त का पाबंद शख्स ही दीन और दुनिया में बेहतर काम कर सकता है। रही बात दीनी लिबास की, तो दीनी लिबास बचपन में पहनेगा तो बड़ा होने के बाद दीनी तहजीब और इस्लामिक कल्चर से उसको मोहब्बत बाकी रहेगी और किसी न किसी दिन वो दीन की तरफ जरूर लौट कर आएगा। भाई साहब, आज की इन बातों ने हमारे दिमाग की पुरानी गंदगियों को पाक साफ कर दिया है। जो गंदगियां हमारे दिमाग में बरसों से पल रही थी, लिहाजा हम अज़्म मुसम्मम करते हैं कि पहली फुर्सत में हम अपने बच्चों का एडमिशन मदरसे में करवाएंगे और मदरसे के तमाम क़वानीन को दिल से तस्लीम करेंगे। मेरे दोस्तों, चलो कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे का फॉर्म खत्म हो जाए और हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से रह जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, शोएब भाई की तरफ से मुकालमा पेश करने वाले तलबा को 1000 रुपये बतौर इनाम मौसूल हुए। इसी तरह अफसार अहमद भाई की तरफ से 300 रुपये और LIC 5 कुएं की तरफ से 1000 रुपये जमी मुसाइमीन के लिए बतौर इनाम मौसूल हुए हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा तरफ से 500 रुपये। इसी तरह अफसार भाई की तरफ से 200 रुपये मदरसा और मस्जिद की तामीर के लिए मौसूल हुए हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा।